साथियों, निरंतर दुर्गम क्षेत्रों में घूमता रहता हूँ मैं। आपको बताता रहता हूँ कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ के जो नागरिक है उन वे आज भी कितनी असुविधाओं में जी रहे हैं। निरंतर आपको इन गांव में जाकर, उन बस्तियों में जाकर वहाँ की खबरें अवगत करवाता रहता हूँ मैं। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हिंदी। आज फिर मैं एक खबर कवर करने के लिए आया था। यह जो गांव में जा रहा हूँ यह धीरी मुरुम गांव है साथियों। लांजी जनपद के खुर्सीटोला ग्राम पंचायत का एक गांव है। अमूमन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। वहां पर जाने के लिए जो मार्ग है, आज़ादी के बाद से यहाँ पर कोई मार्ग बनाया नहीं गया है। जो वहाँ के लोग हैं वो विभिन्न समस्याओं से लगातार जूझते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा वन आवरण है। जब जा रहा था साथियों, तब रास्ते में देखा कि वन विभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है, वन है। जो लकड़ियां रहती है साग की, अन्य जो लकड़ियां रहती है, कटाव रहता है जो वन विभाग अपने अनुसार करता है। तो कुछ मुझे यहाँ पे लोग दिखे हैं। भाऊ, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार कुशवाहा। अच्छा, कहाँ रहने वाले, कहाँ के? नंदोरा। अच्छा, तो पैदाइशी नंदूरा की होगी। जी, पैदाशी नंदोरा की है। तो ये जानना चाहूंगा कि कब से इधर आना जाना होता है, जैसे अब ये। यहाँ तो क्या है, अपने बचपन ही गुजर गया जी आने जी जी जाने जी। में। हाँ, अब इधर के ही है हम नंदोरा के, तो आना जाना तो लगा रहता है। हाँ। तो अभी जैसे, अभी क्या काम से आए थे आप? जैसे मैं अभी तो थोड़ा। गाड़ी में लकड़ी भरने के लिए आए थे अच्छा, हम लोग। लकड़ा और ये सब। जी। रास्ता कब से ऐसा है ये? अब वो पहले से ही ऐसा है, कच्ची हाँ, रोड क्योंकि है। बना हुआ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, बना तो दिखा ही नहीं अपने को, बस ऐसे ही रास्ता है इसके पहले भी। इधर के जैसे लोग हैं, आना जावा ऐसे ही रास्ते में करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही रास्ते में आना जाना करते हैं इधर के लोग। अब रोड ही नहीं है तो कहाँ से आना जाना करेंगे वो लोग। बस अभी सूखे दिन में आएंगे, हाँ, बरसात के समय भी पैदल आना जाना करते हैं बेचारे। बरसात के समय तो गाड़ियाँ मुश्किल ही है। मुश्किल है, हाँ जी। जैसे अभी हमने देखा था जब हम आ रहे थे, तो हाँ आप हाँ रास्ते पे से पत्थर वगैरह हटा रहे थे, हाँ बड़े बड़े। तो पत्थर हटाने का क्या कारण हो सकता है? हाँ। अब ऐसा है, गाड़ी में जैसा टायर के मत लगे या टायर हाँ। मत कट जाए, इसलिए अगर दिख रहे हैं तो हटा दो अपने हाथ से ही। ऐसा है। इतने भीषण जंगल में कार्य करने आते हो आप लोग, जी। वन्य प्राणियों का डर नहीं है कि नहीं, अब भालू, गाड़ी शेर, नहीं नहीं ये नहीं, वो? अब गाड़ी में इतने आदमी रहते हैं, 6-7 लोग रहते हैं, हर गाड़ी में आना है, हर गाड़ी में जाना है। इसमें कोई डर की तो बात ही नहीं है। गांव वालों की समस्या के ऊपर कुछ कहना चाहोगे शासन प्रशासन को? अब गांव के समस्या के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते जी अपन, अब क्या बोल देंगे उसके बारे में। अब उनको क्या परेशानी है क्या नहीं, तो हम क्या जान सकते हैं उनकी परेशानियों को। आपको इतना बड़ा ट्रक लेके आप आते हो, जी। तो चढ़ाने में उतारने में दिक्कत तो आती होगी, क्योंकि घाट भी है। दिक्कत तो है, मगर अब कैसा करोगे। कभी समझिए कि अनबैलेंस होके ट्रक ही अपना क्यों। अब वो तो ऊपर वाले का महिमा है, जैसा होना जी है जी। वैसा तो होता ही है। हाँ ना। लगभग बचपन हो गया आपको यहाँ पे हाँ क्यों? जी, बचपन है जी। पैदाइश से। पैदाशी अब अपन यहाँ के नंदोरा के हैं, तो हाँ। अब बचपन से आना जाना तो धीरी है, इधर है, ये रोड से आना जाना करते हैं रवि लकड़े से। फिर बांस है, अब बांस तो बहुत कम हो गया, अब लकड़े कट रहे हैं तो लकड़े ही, नहीं तो बचपना गुजर गया, बस यही रोड से आना जाना करते हैं। और ऐसे भी जंगलों में हर कोई रोड में जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। अभी धीरी तक के भी जाना होगा, उधर भी एक कूप है, ऐसे नहीं कि अभी अपना। अच्छा, हाँ, धीरी तो यार बस्ती धीरे जो। तक का रास्ता तो और खराब है जी। हाँ, धीरी के है ना? आगे में जैसा अभी धीरी जो गांव मिलेगा ना, हाँ। उसके आगे और एक कूप है। धीरी, मतलब ये तो अब डायरेक्ट धीरी गांव मिलता है ना इसके हाँ बाद में? हाँ हाँ, धीरी तो गांव। जो मुरुम कहा जाता है वो भी कोई एक गांव है क्या? वो भी एक गांव था, पर वहां पे अभी अब बस्ती नहीं है। अच्छा अच्छा। वहां के लोग उठ तो के चले शुरुआत गए। से जाते हुए जो वो दो एक खंडर दिखते हैं, वो उस मुरुम गांव के ही है क्या वो? धीरी गांव है वो। वो धीरी गांव है। धीरी गांव है अच्छा। वो, क्या है, पहले ये बड़े धीरी था ये। हम्म। यहाँ के लोग सब बाहर, बाकी बकरा मुंडी निकल गए हैं। हम्म। और वो जो 4-6 मकान थे, वो आगे वाले जो धीरी है, हम्म। उसको छोटी धीरी कहते हैं। तो वहां पे क्या है, अब और आदमी बस गए हैं। अब पहले कम मकान था, अब ज्यादा हो गए। और उसके बगल में जो है, वो है मुरुम गांव। तो वहां के भी लोग हट गए हैं सब। हम्म। सब इधर उधर चले गए हैं। कुछ पर लोग तो रहते हैं खैर अभी भी। हाँ, अभी रहते हैं, पर मुरुम बस्ती में नहीं रहते वहां पे। हम्म। तो आप तो नंदोरा रह रहे जी हो, जी। शहर के एकदम पास में ही हो, ज्यादा पास में तो नहीं हो, फिर भी नहीं 6-7 किलोमीटर पड़ता है क्यों? नहीं, बस हाँ जी। है ना? तो खैर आपके गांव तक तो इलेक्ट्रिसिटी आई भी है, हाँ सड़क भी आई है, मेन रोड से लोग जाते हैं, तो थोड़ा रोजगार भी आ गया है। हाँ। लेकिन साथियों, फिर भी सोचने वाली बात है कि। अब हम भी कहते हैं हाँ। कि ये जो गांव है, अरे गांव के हैं तो बनना चाहिए रोड, बेचारों को आने जाने में तो कम से कम सहूलत मिलेगा, है कि नहीं।
हम भी चाहते हैं वैसे ही बन जाए रोड तो। भाई ये इनका पंचायत सुलसुलिच पड़ता है, लांजी चाहिए है। छत्तीसगढ़ वाले तो हैं नहीं, छत्तीसगढ़ और अपने एमपी के बॉर्डर में ही हैं वो लोग। पर अब ज्यादा इधर बरसात में कम, छत्तीसगढ़ से फायदा लेते हैं बेचारे लोग। अब आना जाना उधर से रोड बना है तो जी। ये तो मेरी लाइन थी यार, ये तुमने बोल दी अभी। तो साथियों कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे हमारी कुछ लाइंस रहती है, तो वो जो सामने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो बोलने वाले जिनसे हम पूछने रहते हैं, वो भी बोल देते हैं। क्योंकि कुछ समस्याएं हम बताएं उससे पहले जो नागरिक रहते हैं, यहाँ पे जो गांववासी रहते हैं रहने वाले, वो स्वयं ही एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन हम जब इन क्षेत्रों में कवर करने के लिए जाते हैं, अधिकतर जो क्षेत्र रहते हैं साथियों, वो आदिवासी बहुल रहते हैं। और हमारे जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वो थोड़े शर्माते हैं, थोड़े शर्मीले किस्म के रहते हैं। मीडिया के सामने आके बताने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर रहता है अमूमन थोड़ा कम रहता है। खैर, जो शहरों में है उन्होंने काफी तरक्की प्राप्त की है, अपना जीवन स्तर सुधारा है, लेकिन फिर भी एक जो हम अभी देख रहे हैं कि गांव में जो आदिवासी भाई हमारे रहते हैं, काफी मीडिया के सामने आने में काफी हिचकते हैं। तो ये भाई साहब ने जो भी हमें चीजें बताई है उस गांव के विषय में, हम स्वयं उस गांव में जा रहे हैं उसे कवर करने के लिए। हम निरंतर आपको बताते रहेंगे। एक इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था कि एक महिला उसमें उसने बताया कि मुझे ना तो प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुआ है, ना उसे लाडली बहना का जो लाभ है वो मिल रहा है, उसे गैस टंकी नहीं मिली है उज्ज्वला की। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में आज आजादी के बाद में लगभग 77 वर्ष हो चुके हैं आजादी को, और अभी तक कुछ जो हिस्से हैं वे कितने दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए हैं, वहां तक रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। साथियों, निरंतर इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। मैं गौरव कुमार।